नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को पड़ेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल 2022 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये ग्रहण प्रातः 7:58 से शुरू होगा और दोपहर 11:25 पर समाप्त होगा। सोमवार वैशाख पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन ग्रह स्थितियां इतनी शानदार बन रही हैं, इतनी बेहतर ग्रह स्थितियां बन रही हैं, इस चंद्र ग्रहण पर इतना दुर्लभ महासंयोग बन रहा है कि 8 राशियां ऐसी हैं जो बहुत ही भाग्यशाली हैं और इन पर चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे उन्हीं 8 राशियों के बारे में, और वृषभ राशि उन 8 भाग्यशाली राशियों में से एक भाग्यशाली राशि है जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने वाली है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस राजयोग के दौरान, इस ग्रहण के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला है। लक्ष्मी का आगमन भी होने वाला है, क्योंकि महालक्ष्मी योग भी बन रहा है इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के अवसर पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। और विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्या क्या उपाय करने होंगे। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है।
ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें क्योंकि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली।
देखिए 16 मई को कितना अद्भुत संयोजन बन रहा है ग्रहों का। सूर्य और बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और गुरु कुंडली के 11वें भाव में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और चंद्रमा 7वें भाव में, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, जहाँ से लव रोमांस का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है, ऐसे भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। सूर्य की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, बुध की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ते ही बुधादित्य राजयोग बन जाता है। सूर्य क्या हैं? राजाधिराज हैं, भगवान भुवन भास्कर हैं और चंद्रमा को ग्रहों में रानी का दर्जा दिया गया है। सूर्य की दृष्टि, राजा की दृष्टि रानी पर पड़ेगी तो क्या होगा, और वह भी उस भाव में जो कि विवाह का कारक होता है, जो कि दाम्पत्य सुखों का कारक होता है। तो बहुत ही अद्भुत संयोजन है। देवगुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर और देवगुरु भी गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध और देवगुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और कुंडली के 7वें भाव में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि संतान भाव होता है। तो संतान की प्राप्ति का प्रबल योग है और वैवाहिक संबंधों के तय होने का भी प्रबल योग है। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव से में होने से चंद्रमा क्या है? आपका मन है। आपके मन पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तीन ऐसे ग्रह जो राजा हैं, जो महामंत्री हैं, जो राजकुमार हैं, ऐसे ग्रहों की दृष्टि जब आपके मन पर पड़ रही है तो आपके मन में स्थिरता आएगी, शांति आएगी। आपके मन में प्रेम और स्नेह जागृत होगा और किसी तरह की कड़वाहट, तनाव कोई भी, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे पार्टनरशिप के साथ हो, चाहे लव रिलेशंस के में हो, वो सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। ये ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ है कि अगर वो दंपत्ति जिनके विवाह विच्छेद की स्थिति भी बन रही है, जिनका डाइवोर्स का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, जो तलाक की नौबत तक पहुंच चुके हैं, इतनी अधिक कड़वाहट जिनके दाम्पत्य जीवन में घुल चुकी है, अगर वह भी इस गोचर काल में प्रयास करेंगे, बैठ करके बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, अपने आप समस्या दूर हो जाएगी और एक बार फिर से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। छात्रों के लिए भी बहुत बेहतर है क्योंकि देवगुरु की दृष्टि, जो कि ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, वह पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के बुध स्वामी बुध हैं जो आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आप खुद हैं और आपके लग्न भाव में बुधादित्य राजयोग बन जाए तो सरकारी नौकरी का तो इससे बेहतर योग बनता ही नहीं है। और केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, आकस्मिकता के कारक हैं। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है तो कंपटीशन क्रैक करने का भी बहुत बेहतर योग बन रहा है। अचानक से कोई शुभ घटना आपको जीवन में घटित हो सकती है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिज़ल्ट आ सकता है और वह रिज़ल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर करने का बहुत बेहतर समय है ये। अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु हैं। अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है। ससुराल पक्ष में अगर किसी प्रकार से आपका कोई तनाव चल रहा था तो ये चंद्रमा, जो आपका मन है, वो इतना शांत और इतना शीतल होगा कि आप गिले शिकवे सब भुला करके और एक बार फिर से आपके संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे। ननिहाल पक्ष से अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा
लाभ मिल सकता है। और धन संचय का, धन के निवेश का सर्वोत्तम समय है ये, क्योंकि बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और बुध धन भाव के स्वामी हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपका मन स्थिर होगा, कार्य पर आप फोकस करेंगे, कार्य पर कंसंट्रेट करेंगे। और भाग्य भाव के स्वामी तो स्वयं शनिदेव हैं, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में, और यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। और शनि और मंगल की युति तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है, क्योंकि शनि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आप 6 घंटे काम कर सकते हैं तो शनि के प्रभाव से आप 8 घंटे 10 घंटे कार्य कर सकते हैं। और यहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। मंगल आपके अंदर कार्य करने की एनर्जी को बूस्टअप कर देंगे, आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप करेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकेंगे। और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जब भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तो स्वाभाविक तौर पर है कि धन की प्राप्ति होगी। धन के भाव, लाभ के भाव में शुक्र का गोचर, जो कि उच्च के होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, आपका विवाह हो सकता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी और आप वह नहीं पूरी कर पा रहे थे, उसको पूरा करने की शुरुआत आप इस योग के बनने पर कर सकते हैं, क्योंकि 16 मई को एक नहीं 2-2 गज के श्री राजयोग बन रहे हैं। और 16 मई को चंद्र ग्रहण की समाप्ति के पश्चात आप अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं, और वह सपना आपका पूरा होगा। चाहे मकान बनवाने का सपना हो, आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, 4 व्हीलर खरीदना चाहते थे, तो वह सपना भी पूरा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी और शनि वाहन के कारक होते हैं, तो 4 व्हीलर आप खरीद सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, तो आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं चंद्र ग्रहण समाप्त होने के पश्चात, क्योंकि ये राजयोग बहुत ही दुर्लभ राजयोग है। आपके लग्न भाव में बुधादित्य राजयोग बन जाए, लाभ के भाव में शुक्र और गुरु का गोचर हो, शनि और मंगल कर्म भाव में गोचर करें, भाग्य भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, और चंद्रमा आपके दाम्पत्य वाले भाव में गोचर करें और वहाँ पर राजयोग का निर्माण करें, तो इससे बेहतर ग्रह स्थितियाँ तो हो ही नहीं सकती। आप 16 मई को पूरे विधि विधान से जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं उसका पालन करें, और साथ ही साथ जो उपाय बताए हैं दान पुण्य करने के लिए वह ज़रूर करें। इस ग्रहण के दौरान आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, जितना धार्मिक कार्य करेंगे, जितना अधिक ईश्वर से जुड़ेंगे, भगवान भोले शंकर की उपासना करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। आप पर किसी तरह की कोई विपत्ति तो आएगी ही नहीं, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। यहाँ पर आप पर आने वाली हर विपत्ति को देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे। हाँ, बस विशेष ध्यान आपको यही रखना है कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो जो आपको मैंने सावधानियाँ बताई हैं शुरू में, उसका पालन जरूर करें। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत बड़ा लाभ का योग बना रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है। लक्ष्मी जी का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी, कुबेर का खजाना आपके लिए खुलेगा। तो सभी ग्रहों की दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।